क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश लोग कौन हैं? वो लोग जो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, या फिर वो जिनके पास फेम और सक्सेस है? नहीं दोस्तों, साइंस कहती है कि सबसे ज्यादा खुश वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने मन को खुश रहने के लिए ट्रेन किया होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी किताब के बारे में जिसमें दलाई लामा ने अपनी सदियों पुरानी तिब्बती बुद्धिमत्ता को मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ मिलाकर हैप्पीनेस का असली राज बताया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून और शांति हो, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। चलिए शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस एक बहुत ही यूनिक किताब है क्योंकि इसमें दो अलग दुनिया के लोग मिले हैं। एक तरफ है हीज होलिनेस दलाई लामा, जो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेडिटेशन, करुणा और आंतरिक शांति को समझने में बिताई है। दूसरी तरफ है डॉक्टर हॉवर्ड कटलर, जो एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट है। डॉक्टर कटलर ने कई सालों तक दलाई लामा के साथ इंटरव्यू किए, उनसे सवाल पूछे और उनकी शिक्षाओं को मॉडर्न साइंटिफिक नजरिए से समझने की कोशिश की। ये किताब असल में उन्हीं बातचीत का नतीजा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दलाई लामा खुद तिब्बत से निर्वासन में है। उन्होंने अपना देश खोया है, फिर भी वो दुनिया के सबसे शांत और खुश इंसानों में से एक है। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने हैप्पीनेस का क्या फॉर्मूला दिया है। दलाई लामा सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये कहते हैं, जिंदगी का असली मकसद है खुश रहना। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सोचिए ये कितना गहरा है। हम सब पैसे के पीछे भागते हैं, सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये सब चीजें हमें खुश कर देंगी। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि हैप्पीनेस किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं, कुकिंग सीखते हैं, वैसे ही आप खुश रहना भी सीख सकते हैं। डॉक्टर कटलर भी ये सुनकर हैरान थे, क्योंकि वेस्टर्न साइकोलॉजी में हैप्पीनेस को बस एक इमोशन माना जाता है, स्किल नहीं। मन को समझना। दलाई लामा बताते हैं कि हमारे पास दो तरह के इमोशंस होते हैं। एक नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, जैसे गुस्सा, जलन, नफरत, ईर्ष्या। दूसरे पॉजिटिव इमोशंस, जैसे प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति। वो कहते हैं, जब भी आप गुस्सा करते हो, जरा खुद से पूछो, क्या इस गुस्से से तुम्हें शांति मिल रही है? नहीं, गुस्सा एक आग की तरह है जो सबसे पहले आपको ही जलाती है। लेकिन जब आप किसी के लिए करुणा महसूस करते हो, किसी की मदद करते हो, तो अंदर से एक अलग ही सुकून मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण समझो। मान लो ट्रैफिक में किसी ने आपकी गाड़ी को हल्का सा टच कर दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो गुस्सा करो, चिल्लाओ, पूरा दिन खराब करो, या फिर सोचो कि शायद सामने वाला इंसान परेशान हो या नया ड्राइवर हो। गाड़ी तो दोनों केस में टच हुई है, लेकिन आपकी मानसिक हालत दोनों में बिल्कुल अलग होगी। करुणा की ताकत इस किताब का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है, करुणा। दलाई लामा कहते हैं, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की खुशी की चिंता करना सीखो। ये उल्टा लगता है, लेकिन इसमें गहरी साइंस है। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मेरी नौकरी, मेरी सैलरी, मेरी टेंशन, तो आपकी दुनिया छोटी हो जाती है और आपकी प्रॉब्लम बड़ी लगने लगती है। लेकिन जब आप दूसरों की मदद करते हो, तो आपका नजरिया बदल जाता है। डॉक्टर कटलर ने खुद देखा कि दलाई लामा हर इंसान से ऐसे बात करते थे जैसे वो उनका पुराना दोस्त हो। चाहे वो होटल का स्टाफ हो या कोई बड़ा नेता, सबके साथ वही गर्मजोशी। यही आदत उन्हें इतना शांत और खुश बनाती है। दुख और तकलीफ से कैसे निपटे? अब सबसे प्रैक्टिकल बात, हम सब जिंदगी में दुख झेलते हैं। ब्रेकअप होता है, नौकरी चली जाती है, बीमारी आती है, अपनों को खो देते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि दुख दो तरह का होता है। पहला अनिवार्य दुख, जैसे बुढ़ापा, बीमारी, मौत। दूसरा अनावश्यक दुख, जो हम खुद बनाते हैं अपनी सोच,
उम्मीदों और अटैचमेंट से। उन्होंने एक जबरदस्त टेक्निक बताई है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, खुद से पूछो, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर हां, तो चिंता किस बात की? एक्शन लो। अगर नहीं, तो चिंता करके फायदा क्या? उदाहरण, अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, अब आप 2 घंटे गुस्सा होकर बैठ सकते हो या शांत होकर दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हो। फ्लाइट तो दोनों में कैंसिल ही है, लेकिन आपकी शांति आपके कंट्रोल में है। दलाई लामा कहते हैं, प्रॉब्लम क्या है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसे कैसे देखते हो। वो अपनी ही जिंदगी का उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपना देश खोया, निर्वासन में रहते हैं, लेकिन वो इसे अवसर मानते हैं। अगर वो तिब्बत में ही रहते तो शायद पूरी दुनिया को नहीं देख पाते, लेकिन निर्वासन की वजह से उन्होंने करोड़ों लोगों को सिखाया। मतलब एक ही घटना, कोई उसे सजा मानता है, कोई उसे सीख मानता है। जैसे आधा भरा गिलास, कोई कहता है आधा खाली, कोई कहता है आधा भरा। गिलास वही है, नजरिया बदलते ही जिंदगी बदल जाती है। किताब में कुछ सिंपल आदतें बताई गई है। सुबह की शुरुआत, हर दिन 10 मिनट ये सोचो कि आज मैं शांत रहूंगा, दयालु रहूंगा। ग्रेटिट्यूड, रात को सोने से पहले 3 चीजें याद करो जिनके लिए आप आभारी हो। नेगेटिव इमोशंस को ऑब्जर्व करना, गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले सोचो क्या ये वाजिब है। कनेक्शन बनाना, हर इंसान से अच्छे से बात करो, स्माइल दो, थैंक यू बोलो। छोटी आदतें लेकिन बड़ा असर, अंदर की खुशी बनाम बाहर की खुशी। डॉक्टर कटलर बताते हैं कि वेस्टर्न दुनिया में लोग बाहर की खुशी ढूंढते हैं, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, महंगे ट्रिप, लेकिन ये सब टेम्पररी है। नया फोन लो, 2 दिन खुशी, फिर नॉर्मल, फिर अगला मॉडल चाहिए। ये कभी खत्म नहीं होने वाली रेस है। असल खुशी अंदर से आती है, जब मन शांत हो, जब खुद से लड़ाई खत्म हो जाए। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें यह सिखाती है कि खुश रहना कोई लक नहीं है, ये एक स्किल है। हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि जिंदगी में क्या होगा, लेकिन हम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। याद रखिए, करुणा से जियो, नजरिया बदलो, आंतरिक शांति पर काम करो, कृतज्ञ रहो, अपने मन को ट्रेन करो। खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक रोज की प्रैक्टिस है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपके लिए खुशी का मतलब क्या है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी आज थोड़ी सी शांति की जरूरत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और याद रखिए, खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर है। धन्यवाद।